हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट विथ राज। ठीक है जी, जिसका नाम है टारगेट विथ राज। ठीक है जी, ये हमारा चैनल है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप सभी लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर जुड़िए। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि इस चैनल पर हमें आपको पढ़ाना है 10th 12th की, और साथ में जो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी दोस्त भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए। आप सब लोगों का बहुत बहुत हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम शुरू में करते हैं भाई, आपको बेसिक से टेंस पढ़ाते हैं। ठीक है जी, बहुत से दोस्तों को भाई बहन का वो प्रॉब्लम होती है कि टेंस, अगर कोई जनरली पूछ ले कि टेंस होते क्या हैं, तो सबका जवाब आता है कि टेंस 12 होते हैं। ठीक है जी, झटके में आप लोग का जवाब टेंस कितना होता है? 12। ये नहीं जानते कि टेंस की वो भाग हैं कि वो टेंस है, क्या चीज होते हैं। तो पहले तो हम आपको बेसिक से जो है बताएंगे कि टेंस होता क्या है। ठीक है, और उसके कितने भाग हैं और उस भाग के कितने कितने भाग हैं। ठीक है जी, तो भाई आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं राजेश यादव तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि भाई आप लोगों का प्यार है। आप अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए और हमारे चैनल को भाई जो है प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है जी, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए भाई हम आपको शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। ठीक है, तो क्लास के शुरू में हमने आपको बताना है टेंस के बारे में कि टेंस होते क्या है। ठीक है जी, टेंस होते क्या है। तो पहला तो है हमारा टेंस। ठीक है, टेंस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टेंस मीन्स होता है हमारा काल। जैसे घर में हमारे दादाजी होते हैं, तो आप दादाजी को समझिए कि ये हमारे दादाजी हैं। ठीक है जी, ये हमारे दादाजी हैं। और दादाजी के कितने बेटे हैं? 3। दादाजी के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। दादाजी के 3 बेटे हैं, जिनका बड़े बेटे का क्या नाम है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। बड़े बेटे का, उससे बाद वाले का पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के बाद वाले बेटे का क्या नाम है भाई? फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस मीन्स होता है काल। और टेंस के कितने भाग? 3 भाग। कोई पूछे टेंस कितना होता है, बस सिंपली हमको बताना है टेंस हमारे 3 होते हैं। पहला सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होना चाहिए, पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और उसके बाद होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है जी, तो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता क्या है? वर्तमान काल। ठीक है जी, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में क्या होता है? भविष्यत काल। भविष्यत काल। टेंस मिस काल, ये घर के दादाजी हैं। और ये दादाजी के कितने बेटे? 3 बेटे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बड़े बेटे का नाम प्रेजेंट वर्तमान, दूसरे का भूतकाल और तीसरे का भविष्यत काल। और देखिए ज्यादातर गलती क्या होता है कि इन तीनों के जो 4-4 जो भाग होते हैं ना जी, इन तीनों के जो 4-4 भाग होते हैं, जो मिलाकर पूरे होते हैं 12। और ज्यादातर हम लोगों से, आप लोगों से गलती क्या होती है कि कोई अगर पूछता है तो झटके से जवाब आता है कि टेंस 12 होते हैं। 12 नहीं, टेंस केवल 3 होते हैं और तीनों के 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीनों के 4-4 भाग होते हैं, है ना जी। तो पहले का क्या नाम है प्रेजेंट टेंस में? देखिए पहले प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर और पास्ट है क्या? प्रेजेंट में होता है वर्तमान काल। जैसे अभी आप मान लीजिए क्लास 10th में होंगे या 12th में होंगे या 6th में, मतलब आप इस समय जिस क्लास में हो, ये आपका प्रेजेंट है, वर्तमान चल रहा है। ठीक है, आप इस समय जिस भी क्लास में हो, ये आपका प्रेजेंट चल रहा है। आप मान लीजिए अगर आप 10th में होगे, आप 11th में जाओगे। ठीक है, या 10th और 11th में हो, आप 12th में जाओगे। ठीक है जी, तो यानी कहने मतलब कि आप जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो, ये आपका है वर्तमान काल। अब आता है भूतकाल, पास्ट टेंस।
यानी आप जिस क्लास में हो ठीक उसके पीछे चले जाइए, एक साल पीछे जाइए। 10th में थे आप, 10th में पढ़ रहे हो, आप 9th की बात कर लो। 12th में हो 11th की बात कर लो। 9th में हो 8th, यानी एक क्लास पीछे की बात कर लीजिए, तो वो हो गया आपका पास्ट टेंस। ठीक है, और फ्यूचर क्या है कि आप 10th के बाद 11th में जाओगे, 12th के बाद बीए एमए बीएससी जो भी करोगे वो आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक है जी। और तीनों के चार चार भाग होते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्या आता है, प्रेजेंट। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। ये देखिए प्रेजेंट के चार भाग हुए, जिसमें से पहला क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार भाग हुए। ठीक ऐसे ही चार भाग हमारे आ जाएंगे किसके, पास्ट टेंस के। बस जहां पर हमारा प्रेजेंट आया है बस वहां पर हमको कर देना है पास्ट, और वैसे ही फ्यूचर में आएगा तो जहां पर पास्ट प्रेजेंट पास्ट है बस वहां पर हमको कर देना है फ्यूचर। बाकी सारा चीज सेम ज्यों का त्यों आप उसको फोटो स्टेट कर दीजिए। जैसे पास्ट की बात की जाए तो होता है हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट आया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और आया हमारा पास्ट परफेक्ट। और फोर्थ आया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। जैसे प्रेजेंट है वैसे पास्ट, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट हो गया, और फ्यूचर में प्रेजेंट और पास्ट की जगह हो जाएगा हमारा क्या, फ्यूचर टेंस। तो हम जो है आपको फ्यूचर का जो भी है, आप एक बार मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि फ्यूचर में कैसे चार का जो सीक्वेंस जो है चार का, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया, वैसे ही आपको पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। ऐसे आप मुझे इसको बताइए। और फ्यूचर में जो है आपको कमेंट में आप मुझे बताइए कि फ्यूचर का पहला क्या हो रहेगा, फ्यूचर का पहला क्या रहेगा, फिर दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, उसके बाद चौथा। यानी फ्यूचर का जो है आप मुझे प्लीज जवाब मुझे कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। ठीक है जी। तो देखिए टेंस जान गए, टेंस होता क्या है, टेंस मींस होता है हमारा काल। अगर आप टेंस पर आपकी पकड़ अच्छी हो गई, अगर आप टेंस को अच्छे से जान लिए, तो चाहे आप लेक्चरर की बात, चाहे आप रीडर की बात कर लीजिए, तो आप स्पीकिंग भी अच्छा कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको भी जो है अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। बस कहानी आपको समरी कहानी के पता रहेगा। क्वेश्चन देश के किसी भी कोने से आए, अगर आपके सिलेबस का है, आपके बुक का है, तो आप ट्रांसलेशन के हिसाब से आप उसका आराम से जो है ट्रांसलेट अपने आप में आप कर सकते हो। बस उसके लिए मेन चीज आपका टेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टेंस अच्छा क्लियर है ना जी, आगे आपको जितना भी पढ़ना हो, क्या चीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सारा चीज जो भी आपको टेंस क्लियर रहेगा ना, ये चीज आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। और हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सारी चीजें जो है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, टारगेट विथ राज के माध्यम से जो है हम आपको सारा चीज जो है आपको क्लियर करेंगे। बस आप अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रहिएगा। तो हम आपको पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, हम आपको पहला टेंस जो है शुरू करते हैं। और इस टेंस का नियम क्या है, परिभाषा क्या है, क्या चीज कैसे है, ये सारी चीज जो है हम आपको बता देते हैं। ठीक है जी। तो आइए हम आपको टेंस के बारे में बताएं, पहला टेंस हमको क्या पढ़ना है। तो पहला टेंस हमारा क्या नाम का है, पहला जो है हमारा प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, ये हम लोग का टेंस है। और इसका पहचान, ठीक है जी, पहचान भी हमको पता होना चाहिए भाई। अगर हम कुछ नया काम कर भाई उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए ना। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें उस रास्ते के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भाई ये रास्ते कहाँ तक जाएंगे, रास्ते पर क्या चीज कहाँ पर आएगा, सब कुछ जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इस टेंस का पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, क्या होता है, ठीक है जी। तो इसके लिए पहचान हम एक बार लिख लें, और सारी चीजें भाई हम आपको आपके लैंग्वेज में हिंदी में जो है सारा चीज हम आपको विस्तार से अच्छे से आपको बताते हुए लेकर चलेंगे। तो पहचान लिख लीजिए, इस टेंस, इस टेंस के हिंदी वाक्य, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, अंत में क्या, अंत में इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ठीक है जी। आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। एक बार पहचान जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आएंगे, ठीक है। और इस टेंस में थोड़ा सा नोट वाली बात क्या है, लिखिएगा, इस टेंस के, इस टेंस के अफर्मेटिव, इस टेंस के अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, ठीक है जी। अफर्मेटिव सेंटेंस, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर ब्रैकेट में, भाई सिंगुलर में क्या क्या आता है हमारा, ही, सी, इट, किसी का नेम, ठीक है जी। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ वर्ब में, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, करते हैं, तथा, तथा प्लूरल, प्लूरल वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, आई, ठीक है जी। प्लूरल के साथ, के साथ यस या ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा क्या चीज मैंने आपको बताया है। देखिए पढ़ के आ रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें से पहचान, पहले बात इसके बारे में जानकारी चाहिए कि ये टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो क्या है, इस
टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। पहचान क्या है? मेन चीज ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द हमारा आता है। ठीक है जी, इस टेंस में हमारा इतना शब्द आता है। इस टेंस के, ठीक है, इस टेंस के अफर्मेटिव यानी जो सकारात्मक, जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, सकारात्मक वाक्य सेंटेंस में सिंगुलर यानी ही, सी, इट किसी का नेम के साथ वर्ब में यस या ईएस, जैसे गो है तो गोज, रन है तो रन्स, कम है तो कम्स होता है ना जी, का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल वी, यू, दे, आई के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पहचान है, इसको जान लीजिएगा, पहचान जानते रहिएगा। ता है, ती है, ते है, ता हूं ये आदि शब्द है, किसका पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर है जितना? तो आइए थोड़ा हम लोग कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको बता दें। ठीक है जी, आइए चलिए इसका एग्जाम्पल, पहले किसका? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आए। बस ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य, है ना जी। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। तो चलिए एक बार हम आपको जो है क्वेश्चन देते हैं, एक बार आप उसको ट्राई कीजिए। जैसे मैंने आपको दे दिया कि वह बाजार जाती है, ठीक है, तुम गीत गाते हो, माताजी भोजन पकाती हैं। ठीक है जी, तो एक बार आप लोग फटाफट देखिए, क्वेश्चन ये है, तो एक बार आप लोग आंसर जो है फटाफट अपने कॉपी पर बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप घर पर नहीं है, कहीं बाहर है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक बार आप इसका मन में जो है अपना बना लीजिए कि भाई अच्छा मैंने ये बनाया है। देखिए जब सर इसको बनाते हैं तो क्या चीज आपका आता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले कर्ता को पहचानिए, ठीक है, वह बाजार जाती है, ठीक है, कौन शब्द लगा के आप प्रश्न पूछिए ना। पहले तो कर्ता को पकड़िए कि हमारा कर्ता है क्या, कर्ता को कैसे पहचाना जाए कि वह बाजार जाती है में कर्ता कौन है। ठीक है, कौन शब्द लगा देंगे ना तो आपको कर्ता पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि वह बाजार जाती है, कौन बाजार जाती है, कौन शब्द लगाने पर वह बाजार जाती है, वह के लिए हो गया हमारा क्या चीज, वह के लिए हो गया हमारा सी, वह के लिए हो गया हमारा सी, ठीक है, वह के लिए हो गया हमारा सी। अब देखिए हमने क्या बताया, सब्जेक्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो जो वर्ब होता है ना उसमें यस या ईएस का प्रयोग करना है। वर्ब क्या है, जाना, जाना का हो गया गो, ठीक है जी, सी सिंगुलर इसलिए गो में ईएस का प्रयोग हो जाएगा। सी गोज हो गया, कहाँ जाती है, बाजार। जब भी किसी चीज से जुड़ते हैं ना तो वहां पर टू का प्रयोग करेंगे, और जब किसी चीज से अलग हो जाएंगे तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग। तो बाजार जाती है यानी बाजार से जुड़ने जाती है, तो सी गोज टू क्या हो जाएगा, मार्केट। आई होप कि आप लोग जवाब सही दिए होंगे, जवाब सही सोचे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक बार देख लीजिए, तुम गीत गाते हो, सब्जेक्ट क्या है, गीत गाते हो, कौन गीत गाता है भाई, कौन, तुम, सब्जेक्ट पता चल गया, कौन गीत गाता है, तुम। तो तुम के लिए लिख लीजिए क्या हो जाएगा, यू, तुम के लिए हो गया यहां पर यू। अब यू के बाद गीत गाते, गाना क्या होता है, वो सॉन्ग मत बताइए, गाना, जैसे गीत गाते, गाते का क्या हो जाएगा, सिंग, SING, यू सिंग,
क्या गाते हो भाई? गीत। यू सिंग अ सॉन्ग। ये भी आप लोग का आंसर आई होप कि सही होगा, और होगा भी भाई, आप लोग का आंसर सही होगा भी। ठीक है, ये सब सारा चीज पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो भाई आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को ये सारी चीजें जो है मैं राजेश यादव आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, मेरा ये आपसे वादा है। ठीक है, नेक्स्ट है माता जी भोजन पकाती हैं। तो भाई मैंने ना आपको एक ये होमवर्क, माता जी भोजन पकाती है एक ये चीज, और एक फ्यूचर टेंस का जो चारों का जो सीक्वेंस है टेंस का, तो आप मुझे वो चारों टेंस और प्लस माता जी भोजन पकाती हैं का ट्रांसलेशन जो है आप मुझे प्लीज कमेंट में जो है एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है जी। तो भाई बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहें, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही लगातार जुड़े रहेंगे, और आप लोग का सहयोग बस ऐसे ही बना रहे। और जाते जाते अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल को जो है प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।